पैसों के लेन देन को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए महू में पार्लर चलाने वाली महिला ने एक भाजपा नेत्री के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और न्याय मांगा है। इंदौर के ग्रीन पार्क में रहने वाली जिन्नत महू में पार्लर चला रही थी, जहां उसने एक महिला की दुकान किराए पर ली थी, जहां दुकान के समीप एक धर्मशाला की जर्जर स्थिति होने के कारण उसे तोड़ा गया, तो इससे दुकान वाला भवन भी प्रभावित हुआ और जर्जर स्थिति में आ गया। जिन्नत शेख जिस दुकान में अपना पार्लर संचालित करती थी, उसे दुकान मालकिन संगीता भार्गव ने खाली करवा दिया। पीड़िता जिन्नत शेख का कहना है कि उसने दुकान खाली करा दी है। उसने जो दुकान का एडवांस किराया दिया था वह दुकान मालिक द्वारा लौटा दिया गया, किंतु पकड़ी की राशि नहीं दी गई है। पीड़िता का आरोप है कि दुकान मालकिन भाजपा नेत्री है, जिसके कारण उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। लिहाजा आज वह कलेक्टर कार्यालय न्याय के लिए पहुंची है। मैंने जो है एक शॉप ली थी सर महू में, जो कि संगीता भार्गव मित्रा से मेरे द्वारा शॉप ली गई थी। वो अपने आप को बीजेपी की आईटी सेल प्रभारी बताते हैं। मैंने अभी तक कई बार महू थाने में कंप्लेन की, वहाँ के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी सभी को मैंने कंप्लेन की, लेकिन उनके द्वारा कभी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैंने डायल 100 किया, 181 किया, सभी किया, लेकिन एक बार भी उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। मेरे द्वारा जो उनको पैसे दिए गए थे और मेरी जो शॉप ली थी, वो उन्होंने मुझे जो एडवांस पेमेंट लिया था अभी तक वो मुझे उन्होंने रिटर्न नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि ऐसा कोई पेमेंट है जो है आपने दिया ही नहीं, जबकि मेरे पास पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है पेमेंट का मेरे, और पूरा प्रूफ है मेरे पास में। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ पैसे लेने के लिए, वो हमेशा अभद्रता करते हैं अभी तक, क्योंकि मेरी रोज़ी का कोई साधन नहीं है। सिर्फ एक ही साधन, एकमात्र साधन था मेरे पास में, जो कि उन्होंने मुझसे छीन लिया है। अगर वो मेरा पेमेंट मुझे लौटा दें तो मैं अपना जीविका का दूसरा कोई साधन कर लूँ। 4,45,000 है सर, जो कि मैंने 2,45,000 जो है उन्हें वो ऑनलाइन पेमेंट किया मैंने, और बाकी का 2 लाख पेमेंट जो है मैंने उन्हें वो कैश दिया है। उनके पास जब भी जाओ बोले हाँ किसी भी बड़े अधिकारी को बोल दो, सबको मैं निपट लूँगी। बोलते मैं राजनीतिक मेरा प्रसूख है। उषा दीदी के पास भी गई, इवन मैं उषा ठाकुर जी जो महू के विधायक है उनके पास भी गई मैं, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों कि बोलते हैं आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। वो मेरे साथ नहीं, इसके अलावा भी कई लोगों के साथ में कर चुके। जो मेरे पूर्व में भी जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके साथ में भी उन्होंने यही बदतमीजी करी जो मेरे साथ में की। तभी भी उन्होंने उनकी थाने में कंप्लेन तक रेज है। जो पूर्व में जो वहाँ पर अपने टीआई साहब थे वो तक जानते हैं ये बात कि हाँ क्या हुआ था, लेकिन अभी जो मेरे साथ में स्थिति हो रही वो मेरे जीवन यापन करने के लिए ठीक नहीं है। धमकियां भी मिल रही है? हाँ, उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर आप कुछ करते हो तो मैं आपके पति के खिलाफ, आपके खिलाफ जो है मानहानि का केस करूँगी। ऊपर से उन्होंने मेरे स्टाफ को बोला कि आप गौमांस खाते थे यहाँ पर, इसलिए जो है आपको यहाँ से हम लोग बेदखल कर रहे हैं, आपको निकारा। जबकि धर्मशाला टूटी होगी, आपको याद होगा जब अपने सिंधियों की धर्मशाला जब बन रही थी तब उनका मकान जो है वो टूट गया था। वो इतनी जर्जर स्थिति में है कि वो कभी भी गिर भी सकता है। ऐसी बात नहीं, पूर्व में भी वो गिरा था और अब आगे भी गिर सकता है वो। इसी वजह से शॉप में जो है पूरा डैमेज हो रखा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी पूर्व में जो 6 तारीख को 6 अगस्त को लास्ट में उन्होंने समन जारी किया था, जो कि जमानती वारंट था। उस जमानती वारंट पे भी वो नहीं आई, और मैं दूसरी बार जब फिर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको और आगे तारीख दे दी जा रही है, आप उस पर आगे जो है वो कार्रवाई तब करेंगे।